नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अबाउट एक तरीके से ना हमारे जो पेट्रोल के प्राइस हैं, डीजल के प्राइस हैं, डे बाई डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बस यही बताने वाला हूँ कि जो हमारे देश में जो पेट्रोलियम के प्राइस हैं वो क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी क्यों बढ़ते जा रहे हैं, और आगे ये अभी कितने दिन तक और बढ़ेंगे, और इसकी मतलब एक तरह से पब्लिक के ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। थर्ड नंबर, मतलब सरकार इस पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप सबको पता होगा ना कि सरकार के हाथ में सब होता है। और अगली बात कि सरकार पेट्रोल, हमारी जो पेट्रोल आ रही है वो ले कहाँ से रही है, किस प्राइस में सरकार को पेट्रोल मिल रही है, और सरकार हमें किस प्राइस में दे रही है। ठीक है, ये तो आपको पता कि आपके पास कितने मतलब रुपए में पेट्रोल पहुंच रही है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कितने में देती हैं। और एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोल पे सरकार कितना टैक्स लेती है। ठीक है, बहुत ज़रूरी जानकारी आप सबके लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जैसे ही पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हम जो केंद्र में सरकार होती है उसको कोसना स्टार्ट कर देते, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं पर्टिकुलर किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली मैंने देखा है, इवन इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी उस समय जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो बीजेपी मतलब जो मौजूदा सरकार है, जो मतलब पार्टी है जो सरकार में है, उसने विरोध किया था। प्रेजेंट टाइम में बीजेपी सत्ता में है, इस समय भी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अभी डीजल ने 100 का आंकड़ा छू लिया है। तो और एक बात और आपने देखा होगा कि जैसे यूपी में लगभग 96-97 रुपये पर लीटर पेट्रोल है, वहीं यदि आप हरियाणा में, इवन राजस्थान में, यूपी से मतलब लगा हुआ ही है राजस्थान में 110 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। तो इस वीडियो में आपको बस यही बताऊंगा ना कि पेट्रोल के जो प्राइस है इसमें डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि स्पेशली ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान ने कहीं और से पेट्रोल ली है और यूपी ने कहीं और से ली है। सेकंड, ना ऐसा है कि यूपी वाली पेट्रोल अच्छी है या राजस्थान वाली थोड़ी घटिया क्वालिटी की है, राजस्थान वाली थोड़ी अच्छी है, यूपी वाली थोड़ी घटिया क्वालिटी की है, तो प्राइस में अंतर हो। ठीक है, तो जुड़े रहिए बिल्कुल अंत तक। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और लाइक तो बनता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ना आप आज से पहले आपने कहीं से ली होगी और ना आपको पता होगी। एक बात और, भारत सरकार जो पेट्रोल लेती है ना, वो भारत सरकार जो पेट्रोल लेती है वो लेती है बैरल में, यानी कि आपको जो पेट्रोल मिलता है वो मिलता है लीटर में। जब आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो आपको बोलते हैं कि हमको 1 लीटर पेट्रोल दे दो या 10 लीटर पेट्रोल, जो जिस हिसाब से हमारी गाड़ी की जो कैपेबिलिटी होती है उसमें। ठीक है, लेकिन भारत सरकार जब पेट्रोल लेती है तो भारत सरकार को मिलता है पेट्रोल बैरल में। अब ये बैरल का क्या सीन है, एक्चुअली जैसे हम सबको पता होगा कि हमारा जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर में होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो सेम उसी तरह पेट्रोल का जो लीटर है ना, लीटर का जो बड़ा फॉर्म हो गया है वो होता है बैरल। जनरली सबको पता होगा, हमारे यहाँ पे वो है एक वो हुआ करता था ड्रम, तो जनरली एक ड्रम को ही बैरल बोला जाता था। बस उसकी मैं आपको क्वांटिटी बता दूं, एक बैरल में 158 लीटर जो भी आइटम होगा, मतलब लिक्विड, वो आता है। ठीक है, जनरली बैरल को पेट्रोल डीजल यानी कि एक तरह से क्रूड ऑयल के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो एक बैरल में 158 लीटर ऑयल आता है। ये हो गई ऑयल की बात। अब बात करते हैं कि भारत सरकार पेट्रोल लेती कहाँ से। अब तो भारत सरकार, सबको पता हो, गल्फ कंट्रीज से पेट्रोल परचेज करती है, क्योंकि दुनिया का 80% जो पेट्रोल है ना वो इस देश, मतलब पूरी दुनिया की केवल 5 ऐसे कंट्री हैं जिनके पास में इराक, ईरान, सऊदी, कुवैत और वेनेजुएला, इन 5 देशों के पास में पूरी दुनिया का 80% जो ऑयल है ना वो है। अब बात करते हैं कि मतलब जो ऑयल होता है जनरली, जैसे जब ज़मीन से निकालते हैं हम जो पेट्रोल, वहाँ की कंपनियाँ निकालती हैं। इवन हमारे भारत की भी कई साइट्स ऐसी लगी हुई हैं। हमारे जो दक्षिणी चीन सागर में भी हमारी 2 साइटें लगी हैं, वहाँ पे हमारी ओएनजीसी काम कर रही है। और हमारा जो सुमात्रा आइलैंड है, यानी अंडमान के जस्ट आगे वाला जो द्वीप है, मतलब एक तरह से समुद्र है, वहाँ पे हमको एक पेट्रोल मिला जो कि हमारा नहीं है, लेकिन उस कंट्री के साथ में भारत सरकार ने एक तरह से रिलेशन इस्टेब्लिश कर रखे वियतनाम के साथ में। तो वो वियतनाम का द्वीप है, वहाँ से हम पेट्रोल निकालते हैं, पेट्रोल निकाले 50% उनको देते हैं, 50% निकाल के हम ले आते हैं। ये तो थी हमारी, क्योंकि लेकिन वहाँ से हम इतना पेट्रोल नहीं निकाल पाते हैं कि उससे हमारी पूरी भारत का एक तरह से मतलब खर्चा चल सके। उसके लिए फिर हम खर्चा चलाने के लिए हमको अन्य किसी कंट्री के साथ में मतलब टाई अप करना पड़ता है, और दूसरी कंट्री से हमें तेल परचेज करना पड़ता है, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो। अब बात करते हैं कि जो पेट्रोल आती है ना वो भारत सरकार को कितने रुपए में पड़ती। तो ये बात सुन के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे ना, जो पेट्रोल आपको 110 रुपये लीटर में आज मिल रही है ना प्रेजेंट टाइम में, वही पेट्रोल आज की डेट में भारत सरकार को मात्र 37 रुपये में मिल रही है।
मतलब 37 रुपये का माल 110 में, 3 गुना ज़्यादा रेट में। आप समझ लिए। अब बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम इतने हाई क्यों हुए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से 37 रुपये में पड़ती है भारत सरकार को ये पेट्रोल, और किस तरीके से हमारे पास यानी कि आपकी बाइक की टंकी तक आते आते पेट्रोल हो जाती है 110 रुपये की। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि भारत सरकार को इतनी महंगी पेट्रोल क्यों रखनी पड़ी। दरअसल आप सबको पता है ना कि पूरी दुनिया में पैंडेमिक चल रही है कोविड की। ऐसे में भारत के हर नागरिक, क्योंकि दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन कंट्री है ना वो है हम इंडिया वाले, दिन रात दबा दबा के मेहनत कर रहे हैं। और चाइना से तो हाथ मिला रखा है कि बेटा रुको, अगले 2 साल में तुमसे आगे निकल के दिखा रहे हैं हम जनसंख्या के मामले में। अभी उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कानून भी लेके आए, लेकिन उसमें भी राजनीति मतलब इन्वॉल्व कर दी जाती है। मतलब हालांकि बहुत अलग मुद्दा, मैं आपको पेट्रोल का बताता हूँ। तो अब बात करते हैं कि जो पेट्रोल है ना उसके प्राइस इतने हाई क्यों हो रखे हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है ना कि कोविड का जो टीका है ना, भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, सबको कोविड का जो वैक्सीन है उसका वैक्सीनेशन करवाना ही करवाना, ये तो कंफर्म है। तो ऐसे में जो हमारी आधार पूनावाला जी की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, वो जो वैक्सीन बना रही है, वो वैक्सीन मतलब एक वैक्सीन का डोज भारत सरकार को दे रही है 350-400 रुपये में। अब वो 350-400 रुपये में भारत सरकार को बेच रही है। इवन वो भी एक तरह से भारत सरकार से उसने टाई अप कर रखा है, एक तरह से हाथ मिला रखा है, एग्रीमेंट कर रखा है, लेकिन उसको भी इससे कम सस्ते में वो बेच नहीं सकती। क्योंकि कोई भी मटेरियल बनाने के लिए, कल को सपोज ये माउस है, ये माउस बनाने के लिए हमको किसी अन्य कंपनी से टाई अप करना पड़ता है, जिससे हमको एक तरह से प्लास्टिक लेनी है या वायर लेने हैं, कई अलग अलग चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाती है ना। तो ऐसे ही जो सीरम इंस्टीट्यूट हमारी जो कोविड की वैक्सीन बना रही है, उसको भी अभी आपने सुना होगा अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, कच्चा माल नहीं दे रहे थे, तो उनको भी कच्चा माल लेना होता। तो जब तक वो पैसे नहीं देंगे उनको कच्चा माल नहीं मिलेगा, और इस हिसाब से वो फिर भारत सरकार को बेच रही है। तो ये तो थी बात वैक्सीन की। अब वो वैक्सीन भारत सरकार को बेच रही है, भारत सरकार के पास में इतना पैसा तो है नहीं कि वो फ्री में सबको इलाज मतलब वैक्सीन लगाए। तो उन्होंने क्या किया, अब टैक्स भी हम लोग इतना दे नहीं रहे, क्योंकि जो टैक्स की जो एक तरह से स्लाइड्स आएंगे ना, उसमें लगभग 5.5 लाख तक तो जो सैलरी पे टैक्स फ्री कर दिया गया है। मतलब 5.5 लाख एनुअल यदि आपकी इनकम होती है तो आपको टैक्स नहीं देना है। ये भारत सरकार ने मतलब एक तरह से पॉलिसी निकाल रखी है। और जनरली हिंदुस्तान में टैक्स पेयर भी बहुत कम है, क्योंकि वो अगर पे करते हैं ना तो कहीं ना कहीं से उसको फिर से टैक्स रिफंड करने की रिक्वेस्ट डाल देते हैं और टैक्स उनका वापस आ जाता है। अब ऐसे में भारत सरकार ने लगाया दिमाग, उसने बोला कि अगर भाई साहब आपके पास बाइक है तो पानी से तो चलेगी नहीं, अब बाइक को चलाना है तो बेटा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। पेट्रोल अगर आपको डलवाना है तो पेट्रोल टंकी पे जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। अब चाहे पेट्रोल 100 रुपये हो जाए, चाहे 200 रुपये लीटर हो जाए, अगर आपको बाइक से चलना है तो पेट्रोल तो डलवानी पड़ेगी। तो यही कमजोरी पकड़ ली सरकार ने और आपकी लंका लगा दी। ठीक है, तो ये तो थी बात। अब बात करते हैं कि प्राइस इंक्रीज़ कैसे हो जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था भारत सरकार को पेट्रोल मिलती है सिर्फ 37 रुपये पर लीटर में। मतलब भारत सरकार को पड़ती जाके इवन मिलती तो सिर्फ 30 रुपये में है, 7 रुपये वो चार्जेस हो जाते हैं जब हमको जो मिलता है ना। यानी भारत सरकार जब दूसरे देशों से लेती है तो सिर्फ क्रूड ऑयल लेती है। क्रूड ऑयल वो होता है, जैसे आप सबने देखा होगा कि एक तरह से मिक्सचर, उस मिक्सचर को प्यूरीफाई किया जाता है, उसमें से पेट्रोल अलग निकलती है। यानी एक तरह से 3 तरीके का प्यूरीफाई होता है। जो फर्स्ट क्वालिटी का प्यूरीफाई होकर निकल के आता है उसको बोलते हैं पेट्रोल, जो उससे कम मतलब लोअर क्वालिटी का निकल के आता है उसको बोलते हैं डीजल, और उससे भी नीचे लेवल का निकल के आता है उसको बोलते हैं जो हमारी केरोसिन ऑयल होता है या जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं। एक साफ शब्दों में बता दूं, जैसे हमारे यहाँ पे जो आलू वगैरह होते हैं तो आलू में जो हमारे यहाँ पे पूरा मतलब खेत के आलू खुद दिए जाते हैं ना, तो उसके बाद में उनमें लगाया जाता है छटना। तो जो मतलब बड़े साइज़ के आलू होते हैं उनको छाँट के अलग मतलब एक तरह से जो उनकी बोरी होती है आलू भरने की उसमें भर दिया जाता है। जो मीडियम साइज़ के आलू होते हैं उनको दूसरी बोरी में भर के अलग कर दिया जाता है, और जो सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा आलू बचता है ना उसको अलग बोरी में भर के बिल्कुल अलग भेज दिया जाता है। तो उस हिसाब से आलू की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है उसको हमें कहाँ भेजना है, तो वो हम वहाँ पे भेज देते हैं। तो ये तो हो गया वहाँ की बात। सेम इसी तरह जो हमारे पास क्रूड ऑयल होता है उसको 3 बार प्यूरीफाई किया जाता है। जो फर्स्ट क्वालिटी का ऑयल निकल के आता है प्यूरीफाई होने के बाद में वो हो जाता है पेट्रोल। अब उस पेट्रोल को भी 3 बार प्यूरीफाई किया जाता है, यानी उसकी भी 3 क्वालिटी होती है। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो पेट्रोल निकल के आता है ना, आपको पता होगा कि आपको बस इतना पता है कि पेट्रोल प्यूरीफाई होकर पेट्रोल आया, लेकिन जब जो पेट्रोल आप यूज़ कर रहे हैं ना अपनी बाइक में, वो भाई साहब एकदम 3rd क्वालिटी का पेट्रोल है। जी हाँ, शायद आपको ये बात पहले कभी आपने ना सुनी होगी ना आपने समझी होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना,
जो आपके बाइक में जो पेट्रोल यूज़ हो रहा है, जो आप अपने बाइक में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, जो पेट्रोल टंकीज़ पे जो सप्लाई होता है, ये पेट्रोल का भी जो थर्ड क्वालिटी का पेट्रोल होता है ना, वो होता है। इसमें जब मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल आता है, उसको प्योरीफाई होता है, उसको प्योरीफाई होने के बाद पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल को फिर से प्योरीफाई किया जाता है, तो जो टॉप लेवल का पेट्रोल निकलता है ना, एकदम मतलब बोलते मतलब एक नंबर का जो वो यूज़ होता है, जो हमारे प्राइवेट जेट होते हैं, जो मतलब प्लेन वगैरह होते हैं, जो मतलब हाई स्पीड से चलते हैं ना, मतलब आप समझ रहे हैं, उनमें यूज़ होता है जो फर्स्ट क्वालिटी का पेट्रोल होता है। इस तरह थर्ड क्वालिटी का जो पेट्रोल बचता है वो बाकी सप्लाई कर दिया जाता है, जो कि आप और हम अपने बाइक में डलवाते हैं। तो ये हो गई पेट्रोल की बात। और इस सब में मतलब प्यूरीफाई करने में सिर्फ 2 रुपये पर लीटर का खर्चा आता है। मतलब जैसे कि हमने एक बोतल भर के अगर हम पेट्रोल लेके आए, उसमें 1 लीटर पेट्रोल है ना, उस 1 लीटर पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल है, उस 1 लीटर क्रूड ऑयल को प्यूरीफाई करने में 2 रुपये का खर्चा आता है। फिर अब जैसे कि हमारी प्यूरीफाई की जो वो लगी है, प्लांट लगा है, जैसे गाज़ियाबाद में है, उधर कानपुर में है, उधर कोलकाता वगैरह में है, जमशेदपुर साइड है। अब बाकी पेट्रोल टंकी तो हर 10 किलोमीटर पे मिलेगी आपको। तो वहाँ से जैसे गाज़ियाबाद से हमको भेजना है प्रतापगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, तो वहाँ तक जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आता है ना, वो आता है लगभग 5 रुपये पर लीटर का। ठीक है, तो इस हिसाब से लगभग 7 रुपये पर लीटर एक मतलब जो पेट्रोल या डीजल है उसका ओवरऑल खर्चा प्यूरीफाई प्लस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भारत सरकार को पड़ता है। उसी तरह मतलब 30 रुपये में अदर कंपनी मतलब दूसरे देश से मिला, वहाँ से 7 रुपये का खर्चा होने के बाद में 37 रुपये का पेट्रोल भारत सरकार को पड़ गया। अब भारत सरकार क्या करती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दक्षिण का केरल हो या पूर्वांचल का असम हो या पश्चिम का राजस्थान या गुजरात हो या उत्तर का जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल हो, भारत सरकार किसी भी स्टेट को अगर पेट्रोल देती है ना, तो सेम प्राइस पे देती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात थोड़ा समझने वाली है कि भारत सरकार को पेट्रोल पड़ा 37 रुपये का। अब भारत सरकार को पेट्रोल भेजना है, केरल की डिमांड आई कि हमको पेट्रोल चाहिए, तो भारत सरकार ने केरल को पेट्रोल भेजती है, तो अपने उस प्राइस पे 30% टैक्स लगाती है। समझ रहे हैं आप, मतलब जितना भारत सरकार को खर्चा आया उस पर 30% टैक्स लेती है पेट्रोल पे, दूसरे राज्यों को बेचने के लिए केंद्र सरकार। ठीक है, तो जब तक वो केंद्र सरकार के पास में पहुंचता है, वो हो जाता है लगभग 62 इवन 53, 54, 55 रुपये तक का हो जाता है। जब केंद्र सरकार दूसरे राज्यों को बेचती है इवन 60 तक का भी हो जाता है। ठीक, तो वहाँ के बाद में फिर क्या करती है, अब राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अब राज्य सरकार हमेशा केंद्र सरकार से ऊपर ही टैक्स लगाती है। जैसे अगर केंद्र सरकार ने 30% टैक्स लगाया है, तो राज्य सरकार हमेशा उस पर 40% और टैक्स लगाती है। समझ रहे हैं, मतलब एक तो 60 रुपये का राज्य सरकार को मिला, अब राज्य सरकार ने 40% और टैक्स लगा दिया, वो पहुंच गया जाके भाई 100 रुपये पे। ठीक है, एक मोटी मोटी बात मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब भारत सरकार ने किसी अन्य देश से पेट्रोल लिया, उस पर भारत सरकार ने मतलब प्यूरीफाई करवाने के बाद में जो भी सीन बना, उसके बाद में भारत सरकार ने किसी राज्य को बेचा, तो राज्य को उसने 30% टैक्स लगा के पेट्रोल बेच दिया। अब वो राज्य सरकार जब आपको बेचता है ना पेट्रोल, तब वो आप पे लगाता है 40%, 45% टैक्स। अब यहाँ समझने वाली बात है, आपने देखा होगा जैसे ही पेट्रोल के या डीजल के दाम बढ़ते हैं ना, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी, वो केंद्र सरकार को मतलब चाहे केंद्र में कोई भी सरकार हो, मैं पर्टिकुलर कोई सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि पेट्रोल का जो प्राइस का जो मतलब बढ़ते जा रहे हैं उनका रीज़न क्या है। और जो राज्य सरकारें जो जनता की हितैषी बनती हैं ना, ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो सिर्फ हितैषी नहीं है, वो आपका काट रही है। समझ रहे आप, तो अगर राज्य सरकार इतनी ही जनता की हितैषी है, ठीक है, तो वो 45% की जगह पे खुद 20% टैक्स ले ले, पेट्रोल के दाम अभी आ जाएंगे लगभग 80 रुपये पे। लेकिन नहीं, उनको तो टैक्स चाहिए केंद्र सरकार से 10% ज़्यादा ही। लेकिन बस ये है ना कि पब्लिक को पता नहीं होता है, पब्लिक के साथ में उनके ही लोग मिल गए, केंद्र सरकार हाय हाय जो भी, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा, मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि सीन क्या होता है। अब बात करते हैं कि भारत सरकार अन्य देशों के साथ में जो रिश्ते हैं उनसे पेट्रोल कैसे आता है। तो दोस्तों ऐसा है कि सबसे पहले ये कहानी स्टार्ट हुई थी 1960 से। 1960 में दुनिया के जो 5 देश थे ना, जहाँ पे पेट्रोल सबसे ज़्यादा मिलता था,
उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा ओपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज़। ठीक है, तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, इन्होंने जनरली ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक संगठन बनाया था, वो अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। एक्चुअली क्या था ना कि अमेरिका इन सब पे दबाव डाल के, ये जैसे कि अब ये है ना, सपोज ये कोई देश है, मैं मान लेता हूँ ये सऊदी अरब देश है, इस पे अमेरिका का कब्जा, मतलब एक तरह से प्रेशर है। तो अमेरिका ने क्या बोला तुम पेट्रोल निकालो, और ये पेट्रोल निकालते थे, अपनी मेहनत करते थे, अपने लेबर लगाते थे, अपनी सब कुछ ये करते थे। अमेरिका आता था इनसे, क्योंकि मशीनें अमेरिका की होती थी, इनसे पेट्रोल 50% टैक्स ऐसे ही करके ले जाता था। तो इनके पास क्या बचा, उसमें भी जब इनको प्यूरीफाई करवाना, ये प्यूरीफाई भी नहीं कर पाते थे, इनको प्यूरीफाई करवाना होता था, तब भी अमेरिका बोलता था ठीक है हमें लाओ, हम प्यूरीफाई करके देते। तो प्यूरीफाई करने में और 20% ले लेता, इनके पास क्या बचा 30%, समझ रहे। तब इन्होंने 1960 में इन कंट्री ने 5 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया ओपेक। बोला यार तेल हमारा, लेबर हमारी, सब कुछ हमारा, और तेल अमेरिका ले जाता है हमसे, और सेकंड बेचता भी खुद है, दाम भी खुद ही डिसाइड करता है, तो फिर हमारा क्या, हम तो एक तरह से गुलाम बन गए। तब इन्होंने एक जो ओपेक नाम का संगठन बनाया, और उसमें इन्होंने डिसाइड किया कि अब दुनिया का पेट्रोल हम खुद बनाएंगे, खुद प्यूरीफाई करेंगे, खुद बेचेंगे। ठीक है, और खुद ही पेट्रोल के जो दाम है वो डिसाइड करेंगे। तो वहाँ से बनते बनते धीरे धीरे जो अन्य कंट्री में तेल मिलता चला गया। तो आज की डेट में ओपेक में 14 कंट्री हो गए हैं, यानी कि जो ओपेक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्ट कंट्री, उसमें 14 देश उसके मेंबर हैं। लेकिन अभी हाल ही में शायद 6 जुलाई को ओपेक प्लस की एक मीटिंग हुई। अब मैं बात करता हूँ ओपेक प्लस क्या है। एक्चुअली जब आपको पता है ना कि जब इंसान बढ़ता चला जाता है तो हर कोई उससे जुड़ना चाहता है, तो ऐसे में ओपेक कंट्री ने क्या किया, उन्होंने स्थायी मेंबरशिप बना दी। मेंबरशिप 2 तरीके की होती है, एक स्थायी एक अस्थायी। ठीक है, स्थायी जो मेंबर हैं वो 14 कंट्री जो मैंने आपको बताया। ठीक है, 14 कंट्री ओपेक की परमानेंट मेंबर हैं, और 10 कंट्री इन्होंने और ऐड कर ली जो अस्थायी हैं। अस्थायी यानी कि इनको जब भी ओपेक कंट्री चाहे तो लात मार के बाहर कर सकती हैं। ठीक है, यदि इन्होंने उनका कहना नहीं माना तो ये होता है स्थायी और अस्थायी का। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इनकी अभी मीटिंग हुई, उसमें ओपेक कंट्री ने बोला कि अब हम ना पेट्रोल की प्राइस अब हम बढ़ाएंगे। जनरली इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हम पेट्रोल के प्राइस बढ़ाएंगे, वो एक इकोनॉमी का रूल होता है कि जब डिमांड बढ़ती है ना और सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ इस ब्लूटूथ की। ठीक है, ये ब्लूटूथ आपको दिख रहा है हमारा, ये ब्लूटूथ अगर मार्केट में सिर्फ ये 10 ब्लूटूथ हैं, अब इसको लेने वाले या चाहने वाले ब्लूटूथ लेने वालों की संख्या है 100, तो कंपनी क्या करेगी, ये जैसे बूट का है, बूट ने बोला कि अब इसके प्राइस 10,000 रुपये हैं, अब मुझको भी चाहिए, सामने वालों को भी चाहिए, तो वो बोलेगा नहीं मैं 10,000 नहीं, मैं 11,000 दूंगा, लेकिन ये मुझको दे दो। अब इसकी कीमत मार्केट में थी 1500, ठीक है, लेकिन इसकी सप्लाई नहीं हुई, यानी कि ये नए बने नहीं, उतने में ही काम चलाना था। तो बोट की कंपनी ने बोला कि ठीक है अब हम इसको 10,000 में बेचेंगे, यानी 1500 का माल 10,000 में बेचा और बिका, उससे ज़्यादा में बिका। ठीक है, तो सेम यही पेट्रोल के साथ में होने वाला। ओपेक कंट्री ने बोला अब हम 2.5 साल तक हम पेट्रोल ही नहीं पैदा करेंगे, मतलब हम पेट्रोल निकालेंगे ही नहीं, जो है उतने में ही रहो। अब उतने में है, पेट्रोल उतना ही है, गाड़ी तो डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं, तो भाई अब पेट्रोल के प्राइस तो बढ़ने तय थे। अब बात करते हैं कि ओपेक कंट्री ने ऐसा डिसीजन लिया क्यों, ये है सबसे मुद्दे की बात। तभी मैं बोल रहा था लास्ट तक देखिए भाई, बात यह थी दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसे में आ जाते हैं हमारे पड़ोसी चाइना जी। तो चाइना दुनिया में छोड़ देता कोरोना वायरस, दुनिया में कोरोना वायरस छोड़ दिया, पूरी दुनिया ठप हो गई थी, जो जहाँ था वहीं हो गया था, रुक गया था। ऐसे में क्या हुआ, सड़कों पे गाड़ियाँ चली नहीं, जब गाड़ियाँ सड़कों में नहीं चली तो लोगों ने पेट्रोल परचेज नहीं किया। तो जब मैं सिर्फ भारत की बात करता हूँ, बाकी पूरी दुनिया में ही यही था, तो जब लोगों ने पेट्रोल परचेज नहीं किया तो भारत सरकार को ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम दूसरे देशों से पेट्रोल मंगवाएं। ठीक है, तो जब भारत सरकार को ज़रूरत नहीं पड़ी, सेम ऐसे ही किसी भी देश को ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो गल्फ़ कंट्रीज से या किसी भी पेट्रोलिंग एक्सपोर्ट कंट्री से ऑयल मंगवाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, उनके पास में जो पेट्रोल था उसके दाम धीरे धीरे डाउन होते चले गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो पेट्रोल आज की डेट में भारत सरकार को या लॉकडाउन से पहले भारत सरकार को 30-35 रुपये में मिल रहा था, आज 35 रुपये में मिल रहा है। वही पेट्रोल लॉकडाउन के पीरियड में भारत सरकार को मात्र 9 रुपये में मिल रहा था। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना पेट्रोल के दाम कैसे कम हो गए। तो चलिए शुरू, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना,
आज के टाइम में अभी लगभग 75-76 रुपये का डॉलर है, यानी कि 75-76 रुपये में $1 आता है। ठीक है, सेम उस समय मैं अगर 70 रुपये मान के चलूँ, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक बार समझने की कोशिश करना। 70 रुपये मान के चल रहा हूँ, इससे जो कैलकुलेशन वो थोड़ी ईजी हो जाएगी। जब लॉकडाउन लगा नहीं था उससे पहले $75 में एक बैरल ऑयल आ रहा था। एक बैरल में मैंने आपको बताया था 158 लीटर होता है। ठीक है, अब $75 को जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 75 में अगर हम 70 रुपये का डॉलर मान लें तो लगभग वही 5200 रुपये, 52 या 5300 ऐसे ही कुछ बनेंगे जाके। ठीक है, तो 52 या 5300 रुपये में 158 लीटर ऑयल भारत सरकार को मिल रहा था। अब उस 158 लीटर को जब हम मतलब 158 में 5252 से डिवाइड करेंगे तो वही लगभग अप्रॉक्स प्राइस बैठता जाके लगभग 32 रुपये का। ठीक है, यानी 32 रुपये में भारत सरकार को 1 लीटर ऑयल मिल रहा था। वही 7 रुपये और उसमें वो लगा देते थे, मतलब जो सप्लाई का टैक्स है या प्यूरीफाइंग का जो बजट आ जाता है पैसे वगैरह, तो वो ऐड होके लगभग 37-38 रुपये में भारत सरकार को ऑयल मिल रहा था लॉकडाउन से पहले। लेकिन जब सप्लाई कम होती चली गई, ऐसे में पेट्रोल की आप प्राइस बिलीव नहीं करेंगे, जो $75 में एक बैरल ऑयल मिल रहा था ना, वही $20 में, मतलब $75 में कहाँ एक बैरल था, लॉकडाउन के पीरियड में $20 में एक बैरल मिल रहा था। अब $20 को आप कैलकुलेट करेंगे तो $20 को जब रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 20 × 70 करेंगे तो लगभग 1400 रुपये में ना 158 लीटर ऑयल मिल रहा था हमको। तो जब 158 में 1400 का डिवाइड करें तो लगभग 9 रुपये आता है जाके। 9 रुपये में 1 लीटर ऑयल मिल रहा था हमको, समझ रहे हैं आप। तो वही लगभग 7 रुपये और उसमें ऐड हो जाते हैं जो सप्लाई का खर्चा और प्यूरीफाई का खर्चा है, तो लगभग 7 दूनी 14, 15, 16 रुपये में 1 लीटर ऑयल केंद्र सरकार के पास आ रहा था। ठीक है, 14 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, जब हमारे पास में पेट्रोल कम, मतलब पेट्रोल की प्राइस डाउन थे, उस समय भी ना हमने पेट्रोल के प्राइस नहीं डाउन किए। आपके लिए तो डाउन नहीं हुए थे ना, क्योंकि चाहे लॉकडाउन से पहले की सिचुएशन में आपको 90 रुपये का पेट्रोल मिल रहा हो, और लॉकडाउन में भी जिन भाइयों बहनों ने डलवाया है, जो सब मतलब काफ़ी लोगों ने डलवाया होगा, उस समय भी आपको 90 रुपये का ही मिला। लेकिन उस समय भारत सरकार को वो केवल 16 रुपये का मिल रहा था। उससे पहले वो मिल रहा था 37 रुपये का, लेकिन 37 रुपये का जब भारत सरकार को मिल रहा था तब भी आपको 90 का मिला। लॉकडाउन में भारत सरकार को मिला 14 रुपये का, उस समय 16 रुपये का, उस समय भी आपको 90 का मिला। अब ऐसे में ओपेक कंट्री ने बोला कि हमारी तो मतलब लुटिया डूब गई, अब हम 2 साल तक पेट्रोल ही नहीं पैदा करेंगे। अब इनको आने लगा मजा, बोला अब जो पेट्रोल का मार्केट है ना हमारे हाथ में, जिस तरीके से हम पेट्रोल के मार्केट को घुमाना चाहें उस तरीके से घुमा सकते हैं। ये ओपेक कंट्री की सोच है। हालांकि उस पर भी इंडिया का रिएक्शन आया है। इंडिया ने बोला कि यार ऐसा मत करो, अगर आपने ऐसा किया तो हमारे यहाँ तो पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। और ये कंफर्म है, अगर पेट्रोल ना पैदा किया उन देशों ने और हमको सप्लाई नहीं मिली तो 100% पेट्रोल के दाम जो आज आप 100-110 रुपये में सोच के रो रहे हैं ना, लिख के ले लीजिए, 130 रुपये पर लीटर तक तो नॉर्मल है जाने वाले, और 150 भी जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बस ये हो सकता है कि केंद्र सरकार लेके आती, केंद्र सरकार 30% से बहुत ज़्यादा कम करेगी तो 2% कम करेगी, 28% टैक्स लेगी। अब बात करते हैं राज्य सरकार की। अब राज्य सरकार उससे 10 गुना ज़्यादा ही लेगी। जो आपकी हितैषी है राज्य सरकार, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो कम नहीं करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पेट्रोल भाई आपको 130 रुपये तक पहुंच जाएगा, कितना भी सरकार कोशिश कर ले। ठीक है, तो ये तो थी पेट्रोल की कहानी। आई होप क्लियर हुआ होगा क्यों ओपेक बना, क्यों कहाँ से हमको पेट्रोल आता है, और क्यों आने वाले टाइम में पेट्रोल के प्राइस और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।